सूरज कुंवर जोतमाला की लोकगाथा। भीमली कोट का कतूरी राजकुमार सूरज कुंवर और ताता लोहागढ़ की राजकुमारी जोतमाला की प्रेम कहानी भी उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में खूब सुनी और सुनाई जाती है। इस कहानी का नायक सूरज कुंवर का राज्य खुशहाल है। उसके खेतों में खूब अन्न पैदा होता है, उसके शेरों में बासमती चावल पैदा होता है, बाग बगीचों में खूब फल लगते हैं। भीमली बाजार में जब वह अपनी घोड़ी पर निकलता है तो देखने वालों की भीड़ लग जाती है। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। वह अपनी बहन सुरजी और माँ नागिन के साथ खुश रहता है। एक रात्रि को उसे स्वप्न में लोहागढ़ की राजकुमारी जोतमाला दिखाई देती है। उसका रंग कमल पुष्प के समान है, उसकी नाक तलवार की धार की तरह तीखी है, उसकी कमर कुमाली के कीड़े की तरह पतली है। जोतमाला की वेणी पर्वत के समान लंबी है, उसके होंठ दाड़िम के फूल के समान लाल हैं। वह तिलोत्तमा अप्सरा से भी ज़्यादा सुंदर है। वह जिस पलंग पर बैठी है उसमें सोने के झालर लगे हुए हैं। सूरज कुंवर उस अद्भुत सुंदरी को देखकर लूटा घायल सा बैठा है। तभी जोतमाला उसे उलाहना देती है। हे सूरज कुंवर, तू मुझे ऐसे क्या निहार रहा है? मैं तो तेरी ही हूँ, लेकिन ऐसे तेरे भीमली बाजार में नहीं आऊँगी। तू मुझे जीत कर भीमली कोट में लेकर आ, जिससे मेरा मान बढ़ेगा और तेरा सम्मान। सूरज कुंवर निःशब्द है। जोतमाला फिर उसकी तरफ देखती है। वह उलाहना देते हुए कहती है, हे सूरज कुंवर, तू सिंहनी का बेटा होगा तो मेरे ताता लोहागढ़ आएगा। शियारिन ने पैदा किया है तो अपनी भीमली कोट में ही रहना। सूरज कुंवर की नींद टूट गई। वह जाग गया। 9 दिन तक सूरज कुंवर उसी स्वप्न पर विचार करते रहा। उन दिनों सूरज कुंवर एक बार भी दरबार में नहीं गया। उसने अपनी माँ से भी मुलाकात नहीं की। सूरज कुंवर की माँ चिंतित हुई। उसने बेटी सुरजी से कहा, कहाँ है मेरा लाडला? वह राजकाज से क्यों विमुख हो गया है? मुझे चिंता हो रही है। सुरजी भी चिंतित हुई। माँ की तरफ देखकर बोली, मंत्री को बुलाकर पूछती हूँ। माँ ने हाँ कहा। सुरजी ने मंत्री से पूछा। मंत्री ने कहा, 9 दिनों से भगवान भास्कर उदय हो रहे हैं, झिलमिलाती धूप भी निकल रही है, लेकिन भीमली कोट के राजकुंवर अपने महल से बाहर नहीं निकले हैं। सुरजी ने सेवक को बुलाया और कहा, तुम सूरज कुंवर के पास जाओ, कहना तुम्हारी माँ राह देख रही है। सेवक ने आज्ञा स्वीकार की। वह सूरज कुंवर के महल में गया। उसने सूरज कुंवर से जयदेव कहा। सूरज कुंवर ने सेवक से पूछा, तुम क्यों आए हो? हे सूरज कुंवर, भीमली कोट के सूर्य तो आप ही हैं। आप महल से बाहर निकले। आपकी माँ आपकी राह देख रही है। राज्यसभा भी सुनी है। मैं आता हूँ, तुम जाओ। सूरज कुंवर ने कहा। सूरज कुंवर महल से बाहर निकला। वह भीमली बाजार में चौक पर खड़ा हुआ। भीमली बाजार शून्य पड़ा था। वह माँ के पास पहुंचा। उसकी माँ उससे कहती है, तू कहाँ था इतने दिनों तक? देख, तेरा दरबार सूना पड़ा है। भीमली बाजार में भी रौनक नहीं है। तेरी बहन सुरजी भी तुझे पुकारती है। तुझे सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? तुझे क्या हो गया है? हे माँ, भोट के ताता लोहागढ़ की राजकुमारी जोतमाला स्वप्न में आई थी। उसने भोट आने का उलाहना दिया है। बेटा, तू स्वप्न की बात भूल जा। वहाँ पत्थर भी दुश्मन है। वहाँ के लोग काला जादू करते हैं। तू अपनी जान को खतरे में मत डाल। माँ, मैं ताता लोहागढ़ अवश्य जाऊँगा। राजकुमारी जोतमाला को ब्याह कर भीमली कोट लाऊंगा। बेटा, तू अपनी माँ और बहन को छोड़कर मत जा। वहाँ जो भी गया लौट कर नहीं आया। तेरे पिता और तेरे भाई भी लौट कर नहीं आए। हमारी भीमली बाजार में रौनक रहती है। तू उसे सुना मत कर। सूरज कुंवर माँ की बात नहीं मानता है। तब उसकी माँ उसे गुरु गोरखनाथ के पास भेजती है। सूरज कुंवर गुरु गोरखनाथ के पास जाता है। वहाँ 9 नाथ सिद्ध रहते हैं, 12 बैरागी और 16 सन्यासी रहते हैं। सूरज कुंवर अलग जगाता है। तू किस लिए आया है? गुरु गोरखनाथ पूछते हैं। मैं भोटांत जा रहा हूँ। जोतमाला को ब्याह कर लाना है। मुझे बुकशाड़ी विद्या सीखनी है। गुरु गोरखनाथ सूरज कुंवर समझाते हैं, तुम अपनी माँ के अकेले बेटे हो, मेरी बात मान जाओ, भोटांत मत जाओ। तब सूरज कुंवर कहता, हे गुरु, दुश्मन का उलाहना होता तो तलवार उठाता, माँ उलाहना देती तो परोसा खाना छोड़ देता। स्त्री ने उलाहना दिया है, नहीं जाऊंगा तो जिंदा मौत की तरह हो जाऊंगा। गुरु गोरखनाथ सूरज कुंवर को मंत्र देने को तैयार हो जाते हैं। वे सूरज कुंवर का सिर मोड़ते हैं, भगवा वस्त्र पहनाते हैं, कंधे पर झोली रखते हैं, 9 गांठ की बांस पकड़ाते हैं।
उसके बाद गुरु गोरखनाथ उसके कानों में बोगचाड़ी विद्या और कांवड़ की चुटकी देते हैं। फिर उसे कहते हैं, आज से जब भी तुझे विपदा आए मुझे याद करना। सूरज कुमार घर लौटता है, माँ से कहता है, माँ मेरे लिए 2 पाथा का कलेवा बना दे, 4 पाथा मेरे रास्ते के लिए रख दे, मैं ताता लोहागढ़ जाऊंगा। उसके बाद सूरज कुमार राष्ट्रीय वस्त्र पहनता है, पगड़ी पर कलंगी लगाता है, कंधे पर चौसी का साल रखता है, फिर अपनी घोड़ी पर सवार होता है। सूरज कुमार तेजी से भूटान की तरफ निकल जाता है। पहले दिन वह नागिन के सेरे में पहुंचता है। वहाँ 1600 नाग रहते हैं। वह नागड़ियों के घेरे में पड़ जाता है। वह 9 दिन 9 रातें वहीं रह जाता है। सूरज कुमार वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन निकल नहीं पाता। अंत में परेशान होकर वह गुरु गोरखनाथ को याद करता है। गुरु गोरखनाथ मंत्र फूंकते हैं। सूरज कुमार नागड़ियों के घेरे से बाहर निकल आता है। वहाँ से सूरज कुमार आगे बढ़ता है। वो ऊंचे खेटाखाल में पहुँचता है। वहाँ पर्वत की चोटी पर आसन जमाता है। सूरज कुमार मुरली बजाता है। उसकी मुरली की धुन सुरीली है, जिसे सुनकर खेटाखाल की अप्सराएं आ जाती हैं। वो उसके पास आकर घेरा लेती हैं। वह 9 दिनों तक अप्सराओं के घेरे में पड़ा रहता है। वह अप्सराओं को समझाता है, मुझे भूटान जाना है, वहाँ से जोतमाला को डोला लाऊंगा, उसके बाद तुम्हारे पास आऊँगा। अप्सराएं उसका घेरा खोल देती हैं। वहाँ से सूरज कुमार आगे बढ़ता है। होड़ियों के देश में पहुँचता है। वह उनकी बोली नहीं समझता है। वह विषैली कांठी पहुँचता है। वहाँ उसे विष लग जाता है। सूरज कुमार को विषैली कांठी में 9 दिन बीत जाते हैं। सूरज कुमार गुरु गोरखनाथ के स्वप्न में जाता है। गुरुदेव, मैं विषैली कांठी में ही रह गया हूँ। गुरु संजीवनी विद्या का उपयोग करते हैं। सूरज कुमार जाग जाता है। वहाँ से सूरज कुमार तांता लोहागढ़ की तरफ पहुँचता है। वहाँ पहुँचने में उसे 1 दिन लग जाता है। लोहागढ़ पहुँचकर वह अपनी घोड़ी को वहाँ से चांदनी चौक में दौड़ाता है। वह जोतमाला के महल की तरफ देखता है। जोतमाला की दृष्टि उस पर पड़ती है। वह अपनी सहेली से कहती है, भीमली कोट से सूरज कुमार आया है, उसे महल में ले आ। जोतमाला की सहेली सूरज कुमार के पास जाती है, उसे जोतमाला का संदेश देती है। सूरज कुमार जोतमाला के महल में पहुँचता है। वह उसके सुधरे और सोने के झालर वाले पलंग पर बैठता है। जोतमाला उसे उल्हाना देती है, मेरे पलंग पर अभी तुम्हारा अधिकार नहीं है, पहले पासा खेलकर मुझे हराओ, जीत जाओगे तो पलंग पर बैठ जाना। हे जोतमाला, कई दिन से खाना नहीं खाया है, पहले मुझे अपने हाथों से भोजन परोस दो। जोतमाला 52 तरह के व्यंजन बनाती है, ताजे घी और बिना पानी का खीर बनाती है, फिर एक बड़े थाल में सूरज कुमार को परोसती है। सूरज कुमार भरपेट भोजन करता है। जोतमाला हाथी दांत का पांसा निकालती है। दोनों पांसे खेलने लगते हैं। दोनों को पांसा खेलते खेलते 9 दिन बीत जाते हैं। सूरज कुमार हारने लगता है। वह जोतमाला से कहता है, मुझे प्यास लगी है। जोतमाला अपनी सखी से पानी लाने को कहती है। सूरज कुमार जोतमाला की सखी के हाथ से पानी पीने से इनकार कर देता है। वह जोतमाला की तरफ देखकर कहता है, भीमली कोट का राजकुमार हूँ, तुम्हारे हाथ से ही पानी पीऊँगा। जोतमाला अपने स्थान से उठती है। वह पानी लेने जाती है। सूरज कुमार अपनी जगह से उठकर जोतमाला की जगह पर बैठ जाता है। वह पहला पांसा धरती के नाम खेलता है, दूसरा पांसा देवताओं के नाम पर खेलता है, तीसरे पांसे में वह जोतमाला का सारा धन जीत लेता है, चौथे पांसे में वह जोतमाला के महल को जीत लेता है, पांचवें पांसे में सूरज कुमार जोतमाला को जीत लेता है। जोतमाला खुद को सूरज कुमार को समर्पित कर देती है। वह सूरज कुमार से कहती है, मैं तेरे नाम पर सुहागिन बन गई हूँ। सूरज कुमार भी जोतमाला को गले लगाता है। जोतमाला, मुझे घर से निकले कई दिन हो गए हैं, मेरी माँ मेरी राह देख रही होगी, तुम तैयार हो जाओ, अब हमें जल्द से जल्द भीमली कोट पहुँचना है। जोतमाला हाँ कहती है। उसके बाद जोतमाला पैरों तक लंबा घाघरा पहनती है। वह मखमली अंगड़ी पहनती है, सिर पर दुशाला रखती है, सिर पर शीशफूल और कानों में आभूषण पहनती है। वह गले में मणि जड़ित हार पहनती है और पैरों पर स्वर्ण बिछुए धारण करती है। जोतमाला अपने महल की विशाल सीढ़ियों पर उतरती है। वह तांता लोहागढ़ के चांदनी चौक में प्रवेश करती है। पूरा लोहागढ़ उसे विदा करने के लिए उमड़ता है। जोतमाला का डोला सजता है। सूरज कुमार की रघुवंशी घोड़ी सजती है। सूरज कुमार जोतमाला को लेकर भीमली बाजार पहुंचता है। 9 लाख कथुर सूरज कुमार के स्वागत में उमड़ते हैं। वे जोतमाला की जय जयकार करते हैं। जोतमाला को सूरज कुमार के रनिवास में पहुंचाया जाता है। भीमली कोट की प्रजा मंगलगान करती है।
भीमली कोट में आनंद की बधाई बजती है। सूरज कुमार अपनी बहन सुरजी को बुलाता है। मैं घर लौट कर आ गया हूँ, तू अपनी इच्छा से कुछ भी मांग ले। सुरजी बैलों की जोड़ी, दूध देने वाली गाय और बकरियों का झुंड देने को कहती है। सूरज कुमार सुरजी को खुशी खुशी सब दान देता है। सूरज कुमार की नौरंगी तिवारी में हास परिहास होता है। भीमली कोट में हर कोई खुश है। सूरज कुमार अपनी रानी ज्योतमाला से मिलने जाता है। ज्योतमाला स्वर्ण पलंग पर बैठी थी, जो रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था। सूरज कुमार ज्योतमाला के घूंघट को उठाता है। वह उसकी तरफ देखकर कहता है, हे ज्योतमाला, मैंने तेरे लिए 9 लाख कत्यूर छोड़ दिए थे। ज्योतमाला उसकी तरफ देखती है। वह सूरज कुमार के गले लगकर कहती है, हे सूरज कुमार, तू सिहनी से पैदा हुआ शेर है।